क्या आपको पता है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह। सोचिए, क्या कोई भी नंबर इससे बाहर है? जानने के लिए फॉलो कीजिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के सारे एग्जाम्पल्स, जिनमें पहला एग्जाम्पल है संख्याओं 4 के घात n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के घात n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। इसमें ये बताना हमको कि कोई संख्या है 4 के घात n और जिसमें n एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है n की जगह पर, यानी कि प्राकृत संख्या है। तो अगर मैं n के स्थान पर ऐसा कोई मान रखूं कि ये 4 के घात n 0 पर समाप्त हो जाए, जैसे मान लो मैंने n के स्थान पर 1 रख दिया तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। मान लो n के स्थान पर मैंने 2 रख दिया यहाँ, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। मान लो यार 4 n के स्थान पर मैंने 3 रख दिया यहाँ, तो कितने होंगे, 64 हो जाएंगे। तो इस प्रकार n के स्थान पर 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी प्राकृत संख्या अगर हम रखे तो ये 0 पर समाप्त हो जाएगा क्या? तो यहाँ तो ये 0 पर समाप्त तो हो ही नहीं रहा। तो कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है? तो यहाँ समझना है कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 हो। तो यहाँ 4 के घात n, यानी जो 4 है, 4 के घात n, इसमें जो 4 है ये 4 के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 है। अब 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इसमें लिखना हमको कि संख्या 4 के घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में में 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ आप समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 हो। 2 और 5 होना जरूरी है, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। यहाँ 4 के गुणनखंडों में केवल 2 है, लेकिन 5 नहीं है, अतः ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह है अपना एग्जाम्पल नंबर 1। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले ज्ञात करने इनके हमको अभाज्य गुणनखंड। 6 के भी अभाज्य गुणनखंड लेंगे और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो 6 में सबसे पहले अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, और 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार, यानी 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये अपने 2 गुणा 3। इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा 20 में 10 बार, 2 का 10 में जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार। तो 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये है 2 गुणा 5। अब एक तो ज्ञात करना है इनका एचसीएफ और एक ज्ञात करना है इसका एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ देखिए। एचसीएफ में क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है और इनके अभाज्य गुणनखंडों में जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन है, उसी को लेना है।
जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन है इनमें। 2 के अलावा 3 इसमें तो है लेकिन नीचे नहीं है, बाकी 2 और 5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। केवल कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 2 आ रहा है। तो इनका एचसीएफ केवल क्या है? 2 है। एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम में क्या करना है? जो कॉमन है उसी को भी लेना है, और कॉमन के अलावा जो बचते हैं बाकी के उन सबको भी लेना है। तो एक तो कॉमन है 2, तो हमने 2 को ले लिया। 2 के अलावा बच रहे हैं, यहाँ पर 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो इनको भी ले लेंगे हम। इन 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया और 5 भी ले लिया। बाकी इनको गुणा कर दीजिए। 5 3 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, यानी इनका एलसीएम हो गया 60। यह है एग्जाम्पल नंबर 2। नंबर 3 है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 96 और 404, तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 404 का अभाज्य गुणनखंड। 96 सबसे पहले भाग जाएगा इसमें 2 का, 2 चौके 8, 1 यहाँ बचेगा, 2 8 16, दोबारा 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, दोबारा 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, दोबारा 2 का जाएगा इसमें 6 बार, 2 का जाएगा इसमें 3 बार और इसमें 3 का जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 404 में 2 का जाएगा यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4, दोबारा 2 का जा रहा है इसमें 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। 101 एक अभाज्य संख्या है, तो 101 में केवल 101 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड है 2 5 बार, तो 2 है, कई बार 3 है इसमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में है 5 3। और 404 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 2 गुणा 101, एक तो ज्ञात करना है इनका एचसीएफ और एक ज्ञात करना है इसका एलसीएम। एचसीएम में अभी बताया था मैंने, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन है केवल वही लेना है। तो एक तो यहाँ 2 कॉमन है और एक और इसमें 2 कॉमन है, दोनों 2 के अलावा और कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में केवल दोनों 2 लेने हैं, 2 गुणा 2, तो इन संख्याओं का एचसीएफ हो गया 4। बाकी एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उनमें से भी लेते हैं हम, और कॉमन के अलावा जो बचते हैं उन सबको भी लेते हैं। तो कॉमन केवल 2 2 है, तो 2 गुणा 2 ले लिए एक तो हमने। इसके अलावा बाकी जो बचे 3 बार 2 बचा है इसमें, 1 बार 3 है, 1 बार 101 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 ले लिया। इसके अलावा एक 3 को ले लिया हमने और इसके अलावा 101 को ले लिया। बाकी सबको गुणा करना है इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 32 गुणा 3 करेंगे 96, 96 गुणा 101 करना है, 101 गुणा 96 कर लीजिए। 96 कम 96, 96 कम 96, एलसीएम क्या हो गया इनका? 96 96, ये इनका एचसीएफ है। आगे उदाहरण नंबर 4, संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्या है, तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 6 का भी अभाज्य गुणनखंड लेना है, 72 के भी अभाज्य गुणनखंड और 120 के भी अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, 3 का जा रहा है 3 में 1 बार। या 72 में 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 6 की बार है, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 8 16, 2 का भाग इसमें 2 9 18, 9 में जाएगा 3 का 3 बार और 3 का जाएगा 3 में 1 बार। ऐसे 120 में 2 का जाएगा यहाँ 60 बार, 2 का भाग जाएगा 60 में, 2 3 6 30 बार, 2 का भाग जाएगा इसमें 15 बार, 15 में 3 का जा रहा है यहाँ 5 बार और 5 में जाएगा 5 का 1 बार। ले लिया अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद में देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड है अपने, लिख देता हूँ यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3। उसके बाद 72 के अभाज्य गुणनखंड है
दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन, और उसके बाद 120 के अभाज्य गुणनखंड है दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पाँच। एक तो ज्ञात करना है इसमें एचसीएफ और एक ज्ञात करना है इसमें एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ देखिए। एचसीएफ में नियम फिक्स है कि जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन है वही लेना केवल। तो तीनों में देखो दो दो दो, तीनों में दो मिल रहा है, तीनों में दो मिल रहा है, तो एक तो ये दो ले लिया हमने। इसके अलावा और तीन तीन तीन, यानी तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है, तीनों में तीन तीन भी मिल रहा है, एक हमने तीन भी ले लिया। और दो और तीन के अलावा बाकी तीन इसमें है लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे पांच है लेकिन ऊपर पांच नहीं है, तो केवल दो और तीन के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो दो तिया हो गए छह, तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ वो तो छह है। इसके बाद में ज्ञात करना हमको एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो जो कॉमन है वो भी लेना है। तो कॉमन एक तो दो है और एक तीन है, तो दो और तीन को ले लिया। इनको लेने के बाद में अभी तीन संख्याओं को एलसीएम में थोड़ा ध्यान रखना है, दो संख्याओं की तरह नहीं करना है इसमें कि जो भी बचेंगे उन सबको ले लेंगे, ऐसे नहीं करते। यहाँ सबसे पहले जो कॉमन था तीनों में वो हमने ले लिया। तीनों में एक तो दो कॉमन है, दो ले लिया। तीनों में तीन कॉमन है, तीन ले लिया। अब आगे क्या देखना है कि अब वो उस संख्या को लीजिए जो दोनों में कॉमन हो, जो दो में कॉमन हो। तो देखो 72 और 120 में दो कॉमन है, 72 120 में दो कॉमन है, तो दोनों में दो दो कॉमन है, तो एक हमने दो भी ले लिया और दूसरा हमने दो भी ले लिया। अब इसके अलावा जो बचे हैं उन सबको ले लो। तो एक तीन भी बच रहा है और एक अब पांच बच रहा है, ये भी हमने ले लिया। दोबारा समझिए एक बार और। जब भी तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से हम एलसीएम निकालें तो सबसे पहले तो वो लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में एक तो दो कॉमन है, हमने दो ले लिया। एक तीन कॉमन है, एक हमने तीन ले लिया। तीनों में तो केवल दो ही संख्या कॉमन है, दो और तीन। उसके बाद में अब उस संख्या को देखनी है जो दो संख्याओं में कॉमन हो। तो दो में एक तो दो कॉमन है, एक ये दो कॉमन है, दोनों संख्याओं में कॉमन है 72 के गुणनखंडों में और 120 के गुणनखंडों में। दो में कॉमन है तो दो में कॉमन है वो लेनी है, तो दो में से दो ले लिया, दो में से दो ले लिया। अब उसके अलावा जो बचेंगे लास्ट में उन सबको ले लेंगे। तो एक तो तीन बच रहा है ये और एक पांच बच रहा है, तीन और पांच को ले लिया हमने। गुणा कर लो इनको। 15 15 दूनी 30 दूनी 60 60 60 120 और 120 को तीन से गुणा करेंगे 360। इन संख्या का एलसीएम हो गया 360। यह है अपना एग्जाम्पल नंबर 4।